हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि हमारी रियल एनालिसिस के टॉपिक से ये रिलेटेड है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चन है। मीन्स ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स वाई एक्स फॉर एक्स इक्वल टू नॉट जीरो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो इज़ कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो। मीन्स इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करनी है एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो को छोड़कर। मीन्स इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करनी है। तो हम इसे किस तरह से प्रूफ करते हैं, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, जैसा कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट करवा चुकी हूँ, तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन हम यहाँ पे लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या है, मॉड एक्स वाई एक्स फॉर एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। तो एक्स इक्वल टू नॉट जीरो में हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई होगी, एक एक्स लेस दैन जीरो और एक एक्स ग्रेटर दैन जीरो लेकर हम चलेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो नाउ अगर हम इस मॉड एक्स वाई एक्स को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ अराइज होगी। अगर एक्स ग्रेटर दैन जीरो लेते हैं तो ये मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्स वाई एक्स इफ़ लिख सकते हैं इफ़ एक्स ग्रेटर दैन जीरो और इक्वल टू ये कैंसिल होकर यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। अब x इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू जब फंक्शन में जीरो पुट कर देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगी इफ़ x इक्वल टू जीरो पे। देन अगर यहाँ पे इफ़ x लेस दैन जीरो लेते हैं मीन्स जीरो से x की वैल्यू छोटी, तो अगर ये मॉड x है तो एक बार पॉजिटिव लिए तो एक बार निगेटिव लेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगी और वाई एक्स इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा तो -1। ये वैल्यू इसकी यहाँ पे सिंप्लीफाई हुई। मॉड एक्स को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं। नाउ अब इसकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। व्हेन कब, जब एफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास जीरो आ गई। एंड लिमिट LHS में हम लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL में लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे देखेंगे या फिर RHL यहाँ पे देख लेते हैं। x टेंड्स टू जीरो प्लस पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये टर्म हो जाएगी जीरो प्लस एच। देन इसकी वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे x ग्रेटर दैन जीरो तो यहाँ पे 1 आ रही है, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है मीन्स ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस मीन्स की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे फाइंड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस h और फिर इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो h टेंड्स टू जीरो ये, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो यहाँ तो कांस्टेंट है तो और इक्वल टू -1 है मीन्स इसकी वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे भी 1 हमारे पास कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गई। मीन्स हम देख रहे हैं कि लिमिट LHL में RHL में और LHL ये पॉजिटिव आ रही है और ये निगेटिव आ रही है और फंक्शन पे x इक्वल टू जीरो आ रहा है मीन्स ये हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं है। मीन्स हमें यही शो करना था, इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो मीन्स कि x इक्वल टू जीरो को छोड़कर। तो हैंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस गिवन फंक्शन is not continuous at all point except x इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इसकी आंसर हुई। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, वो भी हमारे पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो √2 को हमें यहाँ पे प्रूव करनी है कि √2 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे अज्यूमशन पे चलेंगे। मीन्स हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम
assume that root 2 is a rational, मीन्स हमें यहाँ पे प्रूव करना है नॉट अ रेशनल नंबर, तो इसलिए हम इसे लेकर चल रहे हैं कि रूट 2 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। देन देयरफॉर जब रेशनल हमारे पास नंबर है तो जो हमारे पास रेशनल नंबर होती है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू जो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग्स करती है और जहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0। ये अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इम्प्लाइज, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 2 q इक्वल टू पी आ जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देन जब इसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर ये टर्म आ जाएगा। इम्प्लाइज यहाँ पे जो पी स्क्वायर है ये हमारे पास इवन नंबर, मान लेते हैं कि ये हमारे पास इसकी पावर 2 है तो ये एक तरह से इवन नंबर है, तो इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर। देन जब पी स्क्वायर हमारे पास इवन नंबर है तो इवन का जो स्क्वायर होता है वो एक हमारे पास इवन होता है, मीन्स हम इसे ये भी लिख सकते हैं p इज़ एन इवन नंबर्स एंड इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारे पास इवन नंबर है। देन यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट कि p इक्वल टू 2k है, मीन्स एक इंटीजर हम ले रहे हैं जो हमारे पास जेड में ही बिलोंग करेगा, तो p इक्वल टू 2k यहाँ पे सपोज कर लिए। अब इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे फिर से कर देंगे, देन तो हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज करेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 4k स्क्वायर इक्वल टू मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर यहाँ पे पुट कर सकते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर ये पुट कर सकते हैं, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो इस तरफ 2 हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। देन यहाँ पे फिर से ये q पे पावर 2 है, मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 हमारे पास एक मीन्स ये q स्क्वायर हमारे पास एक इवन नंबर है, तो q स्क्वायर इज एन इवन नंबर्स देन इम्प्लाइज q भी हमारे पास एक इवन नंबर हो जाएगा, मीन्स इवन का स्क्वायर इक्वल टू इवन, तो इज एन इवन नंबर्स। देन इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं p एंड q आर इवन नंबर्स, मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में भी हम यहाँ पे p को ये प्रूफ किए कि ये हमारे पास एक इवन नंबर्स है, एंड इक्वेशन सेकंड में भी ये हमारे पास q इज एन इवन नंबर्स है। देन इट मीन्स दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट मीन्स दैट p एंड q हैव कॉमन factors 2 which is other than 1। देन ये जो हमारे पास रिजल्ट आई दिस इज़ नॉट ट्रू, मीन्स ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन लेकर चल रहे थे अज्यूम कर कि रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट ट्रू। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट दिस रिजल्ट अराइजेज ड्यू टू assumption that root 2 is a rational number, therefore root 2 is not a rational
नंबर। तो ये हमारे पास प्रूफ हुई कि √2 हमारे पास ये रेशनल नंबर नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। प्रूव दैट √7 कॉमा √7 प्लस √7 कॉमा √7 प्लस √7 प्लस √7 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, टेंस टू दी पॉजिटिव रूट्स ऑफ x² माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। मीन्स हमें ये प्रूव करनी है कि पॉजिटिव रूट्स इसकी ये इस सीक्वेंस की आएगी एज लिमिट। देन इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास सीक्वेंस है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे 7 की जगह पे हो सकता है आपको 5 या 3 या 2 ऐसे भी मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 इक्वल टू मान लेते हैं, लेट a1 इक्वल टू √7 है। देन अगर a2 यहाँ पे फाइंड करें नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म की जगह पे √7 है, वहाँ पे a1 पुट कर सकते हैं, मीन्स 7 प्लस a1 हो जाएगी। इसी तरह से a3 जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये थर्ड टर्म है, तो 7 प्लस √7 प्लस √7, तो इसकी जगह पे a2 यहाँ पे पुट किए तो a2 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से nth टर्म इसकी इस सीक्वेंस की nth टर्म हम फाइंड करते हैं, तो en इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 7 प्लस en-1। आप देख रहे होंगे ये सीक्वेंस हमारे पास a1 इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे a2 है तो यहाँ पे a1 आ गई, यहाँ 3 है तो यहाँ a2 आ गई। तो इसी तरह से nth टर्म en-1 हो जाएगा, n से एक कम। देन अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देन हमारे पास en² इक्वल टू यहाँ पे √2 इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर होगी तो रूट हमारे पास हट जाएगी, तो 7 प्लस en-1 ये टर्म हो जाएगी। देन जब nth टर्म हमारे पास ये है स्क्वायर की, तो यहाँ पे en+1 का स्क्वायर यहाँ फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस en, मीन्स n की जगह पे n+1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस से कैंसिल होकर en ये टर्म आ गई। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मीन्स en+1 का स्क्वायर माइनस en का स्क्वायर इक्वल टू, जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इसे पहले लिखते हैं 7 प्लस en माइनस 7 माइनस en-1, तो यहाँ से ये 7 से 7 ये कैंसिल हो जा रही है, मीन्स यहाँ पे आ जाएगी en+1 का स्क्वायर माइनस en का स्क्वायर इक्वल टू en माइनस en-1। देन सिंस हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो a1 लेस दैन a2, मीन्स en+1 है तो यहाँ पे 2 ये टर्म आ जाएगी। देन अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं, मीन्स ये हमारे पास इन टर्म्स है और n+1 है, मीन्स n की जगह पे नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगी, तो a2 लेंगे तो a2 लेस देन a3, मीन्स 3 a2 से बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से a3 जब यहाँ पे लेंगे फाइंड करेंगे तो ये a4 हो जाएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास फाइंड होते जाएगी। तो सिंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं en-1 लेस देन en इम्प्लाइज en-1 n से एक कम है, तो ये लेस देन हो जाएगा और en जो हमारे पास पॉजिटिव है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, मीन्स हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं en, इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा en माइनस en-1 ग्रेटर देन, इस तरफ ग्रेटर देन की साइन है, ग्रेटर देन 0, तो इम्प्लाइज अगर en है तो ग्रेटर देन en-1, मीन्स इसे फिर से इस तरह से लिख सकते हैं। तो देन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएंगी, मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं en इज मोनोटोनिक शॉर्ट फॉर्म मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब कोई भी हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसे हम बाउंडेड एबव, जो हमारे पास सीक्वेंस है उसे हम बाउंडेड एबव भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर अपर बाउंड तो देन a1 इक्वल टू √7 है, तो √7 लेस देन 7 ये हमारे पास हो जाएगी। a2 है तो a2 को 7 प्लस
A1 ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, तो और ये लेस देन हम इसे लिख सकते हैं 7 + 7 मीन्स A1 की जगह पे 7 हम इस टर्म को यहाँ पे पुट कर दे सकते हैं, और ये लेस देन हो जाएगा 7 से। अगर A3 यहाँ पे फाइंड करें तो A3 = 7 + 7, तो और ये लेस देन हो जाएगी 7 से, तो ये 40 हो जाएगी, और ये जो हमारे पास लेस देन 7 से हो जाएगी मीन्स ETC। इसी तरह से A4 A5 ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सो ऑन EN जो है हमारे पास वो लेस देन 7 है मीन्स 7 से EN की वैल्यू छोटी है, तो फॉर ऑल N के लिए। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं EN इज बाउंडेड अबव, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, एंड कॉम्बिनेशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर कंबाइनिंग यहाँ पे करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन EN जो हमारे पास वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई और वो बाउंडेड एवव भी सीक्वेंस हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं EN इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड above, therefore EN is convergent। मीन्स अगर कोई भी सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट। देन अगर इसकी लिमिट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, लेट मान लेते हैं EN टेंस टू X, मीन्स कि EN जो भी EN की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमें टेंस कर रही है X पे एज लिमिट पॉइंट N टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो इसे जब फाइंड करेंगे मीन्स अगर nवा टर्म यहाँ पे सीक्वेंस की देख रहे थे तो EN = √7 + EN-1 ये टर्म थी। तो यहाँ पे N टेंस टू X को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे EN की जगह पे X पुट कर देंगे और 7 + EN-1 की जगह पे भी हम X पुट कर देंगे। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे करेंगे तो x² = 7 + x आ जाएगी, तो इम्प्लाइज x² - x - 7 = 0 ये टर्म आ जाएगी, और यही हमें प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।